हाय दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम का। हमने पिछले 6 लेक्चर इसके किए हैं, जिनमें पिछले टॉपिक्स में हमने कवर किया था यूनिट डिजिट और उस पे कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए थे। आज हम फर्दर उसी पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है ये आपके पास कि आपको बताना है लास्ट डिजिट, द लास्ट डिजिट ऑफ 1001 पावर 2008 प्लस 1002। इसका आपको लास्ट डिजिट बताना है इस पूरे एक्सप्रेशन का। ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है आपके पास 6। दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आंसर कमेंट में मेंशन कीजिए। देखिए, हमने कहा कि जब भी आपको यूनिट डिजिट कंसिडर करना हो यानी कि निकालना हो, हमेशा कंसिडर कीजिए लास्ट वाला डिजिट यानी यूनिट डिजिट, चाहे नंबर कितना भी डिजिट का हो। यहाँ पर ये 4 डिजिट नंबर है तो हम कंसिडर करेंगे यूनिट डिजिट को यानी कि 1 को। 1 और पावर पूरा लेना है, कितना है 2008, 1 की पावर 2008 प्लस यहाँ पर कितना है यूनिट डिजिट 2, तो इसलिए हम 2 ही लेंगे। तो अगर हम देखेंगे 1 का कितना भी पावर आप ले लो, हमेशा आंसर 1 ही आता है, प्लस 2 है। 1 को जब 2 के साथ ऐड करेंगे क्या आएगा 3, तो यूनिट डिजिट जो आपका होगा वो होगा 3। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। दोस्तों, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, कहा गया है फाइंड द लास्ट डिजिट, फाइंड द लास्ट डिजिट, फाइंड द लास्ट digit of the expression। आपको एक्सप्रेशन का लास्ट डिजिट निकालना है यानी यूनिट डिजिट। तो आपके पास जो आंसर है यानी क्वेश्चन है वो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू 32 स्क्वायर प्लस 33 स्क्वायर। तो इसका जो ये है दोस्तों, एक और क्वेश्चन है, जैसे बताया मैंने आपको इस एक्सप्रेशन का लास्ट डिजिट निकालना है। नीचे 4 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन जो है वो है 0, दूसरे ऑप्शन जो है वो है 5, सी ऑप्शन जो है वो है 8 और डी ऑप्शन है 9। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आंसर कमेंट में मेंशन कीजिए। आइए देखते हैं किस तरीके से किया जाता है इस क्वेश्चन को। जैसे अगर आप इसको और से इस एक्सप्रेशन की ओर देखोगे, सम है ये 1 प्लस 2 प्लस 3, लेकिन स्क्वायर्स सम ऑफ फर्स्ट 33 नंबर्स यानी कि 33 तक ये नंबर्स दिया गया है, लेकिन उनका सम है, उनके स्क्वायर्स का सम है। तो आपने पढ़ा होगा या अगर नहीं पढ़ा है आप ध्यान में रखो, यहाँ पे एक बात आप नोट करो कि जब भी हमारे पास सम हो 1 2 प्लस 3 प्लस 1 अप टू n, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, जब भी आपके पास सम हो कुछ नंबर्स का, चाहे 10 नंबर्स का, लेकिन वो लगातार सक्सेसिव नंबर्स का अगर हम सम ले रहे होंगे, जैसे यहाँ पर पहले 33 नंबर्स का सम लिया गया है ना, 1 से लेके 33। यहाँ पर जनरल फार्मूला है, अगर आप पहले n नेचुरल नंबर्स का सम ले रहे हो तो उसका सम जो है वो सम होता है बराबर n, जितना आपका लास्ट जो आपका नंबर होगा उसके बराबर इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यानी अगर आप सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर ले लोगे तो ये जो n है क्या बन गया, ऑब्वियसली n मीन्स हियर लास्ट नंबर जहाँ तक आप ले रहे हो, तो n बन गया फिर 10। अगर सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर दे रहे हो तो सम होगा फिर उन 10 नेचुरल नंबर्स का, पहले 10 नेचुरल नंबर्स का 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2। ठीक, लेकिन इसी तरीके से अगर आप स्क्वायर्स का ले लोगे, पहले n स्क्वायर नेचुरल नंबर्स का सम, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू n स्क्वायर, तो वो होता है बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6।
ये होते हैं फार्मूला जो आपको याद रखना है कि पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम अगर हम लेंगे वो होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। फिर n चाहे 10 हो, 20 हो, 1000 हो, जितना भी हो। ठीक, इसी तरीके से अगर एक और याद रखो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस सो ऑन अप टू n क्यूब। अगर आप ले लोगे सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, हम आप फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम ले लोगे तो होता है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। 2 डिवाइडेड में 2 आएगा लेकिन होल स्क्वायर लग जाएगा पूरे का। ठीक, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए, अब इसी कंसेप्ट को दोस्तों यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। देखो क्या है हमारे पास, सम ऑफ फर्स्ट 33 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम। तो यहाँ पर ये जो सम है ये किसके बराबर होगा, ये होगा 33 क्योंकि n 33 है। 33 इंटू n+1, 33 प्लस 1 इंटू 2n+1, 2n क्या है 33, वो 33 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 होता है ना। तो अगर आप देखोगे अब क्या आ गया, 33 इंटू 33 प्लस 1 हुआ 34 इंटू 2 इंटू 33, 2 3 जार 6, 2 3 जार 6 मीन्स 66 प्लस 1 मीन्स 67 डिवाइडेड में क्या है 6। अब देखो दोस्तों, अब इसको काटेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे। 3 2 जार 6, 3 1 जार 3 1 जार। ठीक, अब फिर से 2 1 जार 2 1 जार 2 बच गया एक, वो इस 4 से बन गया कितना 24 बन गया ना। जब काटेंगे ना 2 1 जार 2 2 1 जार 2 एक बच गया, वो 4 से बन गया 14। अब 2 7 जार 14। तो अगर देखोगे ऊपर बच गया 11 इंटू 17 इंटू 67 बच गया कि नहीं। अब दोस्तों देखो यूनिट डिजिट निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को कंसिडर 1 7 7। तो 1 को 7 से करेंगे तो 7, यूनिट डिजिट्स को लेना है ना, यूनिट डिजिट निकालना है, इसलिए यूनिट डिजिट्स को ही मल्टीपल करेंगे। 7 इंटू 7, और 7 को जब 7 से करेंगे 49 आता है आंसर, लेकिन यूनिट डिजिट क्या है 9। सो आपका जो आंसर होगा डी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ चुका होगा। आप फिर से एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे और क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों एक और क्वेश्चन है हमारे पास, कहा गया है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 4 पावर 4 प्लस 5 पावर 5 प्लस 6 पावर 6 प्लस 7 पावर 7 प्लस 8 पावर 8 प्लस 9 पावर 9 प्लस 10 पावर 10। इस पूरे एक्सप्रेशन का हमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। नीचे 4 ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है 0, बी ऑप्शन जो है वो है 5, सी ऑप्शन जो है वो है 7, डी है 9। दोस्तों फिर से अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप ट्राई कीजिए अपने से, तो फिर आंसर कमेंट में मेंशन कीजिए अगर आंसर निकलेगा। देखो अगर आप देखोगे गौर से, यहाँ पर 1 स्क्वायर, 1 का कोई भी पावर ले लो 1, यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट को ही कंसिडर करेंगे। देखिए ध्यान में रखना, प्लस 2 की पावर 2 4, 3 का क्यूब 3 3 जार 9 3 जार 27, तो 27 का हम लेंगे ओनली 7, यूनिट डिजिट्स को लेना है ना। 4 की पावर 4,
दोस्तों मैंने आपको बताया जब भी 4 का पावर ऑड होगा, चाहे 1 3 5 कुछ भी ले लेंगे, लेकिन ऑड किसको, 4 को, तो आंसर यानी यूनिट डिजिट हमेशा 4 आएगा। लेकिन जब भी इवन लेंगे तो यूनिट डिजिट हमेशा 6, तो यहाँ पर फिर यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6, क्योंकि इवन पावर है 4 को। इसी तरह से दोस्तों ये भी बताया है पिछले लेक्चर्स में 0 1 5 6 इनका अगर हम कोई भी पावर लेते हैं हमेशा यूनिट डिजिट अपना ही आ पाता है। 5 को कोई भी पावर ले लो तो क्या आएगा, 5 ही। 6 का कोई भी पावर ले लो यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। इसी तरीके से आप देखो 7 का पावर 7, मैंने ये भी बताया 3 7 8 इनके केसेस में। तो ये भी, तो दोस्तों ये भी आपको बताया है कि 2 3 7 8 के केस में अगर हम पावर 4 से बड़ा अगर होगा पावर, तो क्या होता है, क्या करना पड़ता है, पावर को डिवाइड करना पड़ता है 4 से। मैंने यहाँ पर 7 की पावर 7 है, जब 4 से डिवाइड करेंगे 7 को, 4 से डिवाइड करेंगे 4 1 ज़ार 4, तो रिमाइंडर क्या आएगा 3। वो पावर लिखना पड़ता है फिर उस नंबर को, यानी यहाँ पर 7 की पावर 7 था, 7 को डिवाइड किया 4 से तो रिमाइंडर 3 आए। ये अब 7 को रेज पावर करेंगे, यानी 7 की पावर 3 प्लस 8 की पावर 8, 8 इसको भी डिवाइड करेंगे 4 से, तो जब डिवाइड करेंगे किसको, 8 को 4 से, 4 2 ज़ार 8, रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो 8 को फिर जब रिमाइंडर 0 आता है तो 4 रेज पावर करते हैं, 8 को 4 पावर करेंगे। प्लस ये भी कहा कि 9 की पावर जब क्या होगा, 9 की पावर जब ऑड होगा तब आंसर क्या आता है 9। 9 की पावर जब इवन होगा तब आंसर हमेशा क्या आता है, यानी यूनिट डिजिट क्या आता है, वो आता है 1। तो यहाँ 9 की पावर ऑड है, 9 की पावर 9, लेकिन 9 क्या है, ऑड, तो आंसर क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा 9। 10 की पावर 10, अब देखो यूनिट डिजिट को कंसिडर करना है, 0 का कोई भी पावर ले लो हमेशा 0 ही आता है, तो इसका मतलब +0। अब देखो आप 1 + 4 + 7 + 6 + 5 + 6 + 7 की पावर 3 वो होता है 343, फिलहाल हम लिखेंगे 343 प्लस 8 की पावर 4, 8 8 ज़ार 64, 64 इंटू 64, क्योंकि 8 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर हो गया ना 8 पावर 4, लेकिन 8 स्क्वायर कितना होता है 64, 64 को फिर से करेंगे मल्टीपल 64 से, मीनस 4 4, देखो ये आएगा 64 इंटू 64 लिखेंगे, क्योंकि 8 पावर 4 हो गया 8 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर कितना आता है 64 इंटू 8 स्क्वायर मैंने 64। तो अब यूनिट डिजिट्स लेने हैं 4 इंटू 4, वो कितना हुआ है 16, मीनस 6 आएगा यूनिट डिजिट, इसके बदले किसके बदले 8 की पावर 6 प्लस 9 ऐसा ही। तो अगर फिर से देखेंगे 4 + 1 5 प्लस 7 कितना हो गया 12, 12 + 6 18, 18 + 5 23, 23 + 6 कितना 29, यानी 29, 29 + 3 यूनिट डिजिट, वो कितना हो गया 32, 32 + 6 लेंगे कितना हो गया 38, हो गया ना 38। यूनिट डिजिट लेना है, 38 को फिर से 9 से करेंगे, देखो 9 से करेंगे वो कितना आएगा, 9 + 8 कितना होता है 17, तो यूनिट डिजिट कितना है 7। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों C। ठीक, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। अगर कहीं पे भी क्वेश्चन डाउट आ रहा होगा किसी भी क्वेश्चन में जो हमने अभी तक किए, किसी भी जगह अगर आपको डाउट हो रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप मेंशन कीजिए, आने वाले लेक्चर्स में मैं उसको डिस्कस करूँगा, उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों एक और क्वेश्चन है जो कि है, कहा गया है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 37। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगी,
13 पावर 39 पावर 41, इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है। नीचे 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन जो है दोस्तों वो है 7, बी ऑप्शन अगर आप देखोगे बी ऑप्शन है आपके पास 9, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 1। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप ट्राई कीजिए अपने आप से, तो अगर आएगा तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट में मेंशन कीजिए। आइए देखते हैं। देखो 37 पावर 39 पावर 41, यानी 37 का पावर है 39, 39 का पावर है 41। दोस्तों पहले आप ये बताओ कि अगर 2 की पावर या 3 की पावर 2 है और उसका पावर 4 है, क्या वो बराबर है? क्या वो इसके बराबर है कि 3 की पावर 2 होल पावर 4? नहीं, इसका मतलब अलग है और इसका मतलब अलग है। ये जो ये 3 का पावर 2 का पावर 4 है, इसका मतलब 3 का जो ये पावर 2 है ये 4 बार है। यहाँ पर 2 का पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा, यहाँ पर मतलब होता है यानी ये जो ये पावर है 3 का पावर 2 होल पावर 4, इस 2 को यानी इन पावर्स को मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 4 बन जाएगा जो कि 3 की पावर 8। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे ये बन जाएगा 3 की पावर 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8 2 ज़ार 16, 3 की पावर 16 वहाँ पर बन जाता है राइट हैंड साइड में 3 की पावर 8। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। इसलिए ध्यान रखना यहाँ पर जो ये है ये इन दोनों का मल्टीपल नहीं है कि इसका पावर किसका 37 का, ये नहीं कि 39 इंटू 41 हो जाएगा ना। इसका मतलब यहाँ पर ये है 37, सॉरी इसको मैं रब करता हूँ 1 सेकंड। तो इसका मतलब है 37 के पावर में 39 है इंटू 39 इंटू 39 कहाँ तक इंटू अप टू 39। लेकिन ये जो 39 है ये कितने बार मल्टीपल है? 41 टाइम्स, 41 टाइम्स। आया समझ? वही हो गया 39 पावर 41। अब देखो दोस्तों, अगर आप देखोगे ना गौर से, हमें क्या निकालना है? यूनिट डिजिट। लेकिन यूनिट डिजिट में हम क्या कंसिडर करते हैं? ओनली यूनिट डिजिट को, है ना। तो यहाँ पर 37 में क्या लेंगे फिर? 7 ऑब्वियसली, तो हम लेंगे 7। लेकिन हमने कहा जब भी पावर 2 3 7 8 के केस में जब भी पावर 4 से बड़ा होता है तो पावर को डिवाइड करना पड़ता है 4 से। अगर आप देखोगे ये तो 39 ये तो बहुत बड़ा पावर है, इसको क्या करेंगे? डिवाइड 4 से। लेकिन इस तरीके से अगर पहले आप इनको कैलकुलेट करके देखोगे वो तो कैलकुलेट करना मुश्किल है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? गौर से देखें, हम ईच नंबर, ये जो 39 39 39 है, हर एक नंबर को क्या करते हैं? 4 से डिवाइड। जैसे 39 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 आर 36, रिमाइंडर क्या आएगा? 3, और वो 3 लिखेंगे इनके बजाय। मीन्स जब 4 से डिवाइड करेंगे ना किसको? 39 को, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। लेकिन ये इस वाले केस में भी बचेगा ना 3, इस 39 वाले केस में भी बचेगा 3 इंटू सो ऑन इंटू 3। कितने बार? 41 बार, 41 टाइम्स, है कि नहीं है? ये किससे किया? 4 से। जो रिमाइंडर आया वही लिखना होता है जैसे बताया था पिछले लेक्चर्स में। लेकिन अब ये 39 टाइम्स है इसलिए हमने यहाँ पर 3 लिखा, 41 टाइम्स 3 लिखा। लेकिन अब फिर से डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि जब तक पावर ऊपर में यानी जो पावर है ना, जब तक वो 4 से छोटा ना बन जाए तब तक 4 से डिवाइड करते रहना है। हमारे पास यहाँ पर भले ही 3 आ गए जो कि 4 से छोटा है, लेकिन ये प्रोडक्ट में है ना बहुत सारे 3, 41 टाइम्स 3 है, तो इसलिए फिर से डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। देखो कैसे करेंगे। अब हम लेंगे पेयर। यहाँ पर 3 तो छोटा है 4 से, नहीं कर पाएंगे, हम लेंगे पेयर्स। पहले ये 2 पेयर लेंगे, फिर इसके बाद और 2 पेयर्स लेंगे। 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 बन जाएगा 9 बन जाएगा ना। इसी तरीके से और 2 पेयर्स 3 के लेंगे तो बन जाएगा 9।
इसी तरीके से कितने पेयर्स बनेंगे, 20 पेयर्स बनेंगे 3 3 को मिला के, फिर एक 3 बच जाएगा कि नहीं, क्योंकि 41 टाइम्स है, तो 41 टाइम्स यानी 3 है, तो कितने पेयर्स बनेंगे 3 के, 20 के, 20 इंटू 2 होता है ना 40, तो एक 3 बन जाएगा। तो अगर आप देखोगे 3 इंटू 3 बन गए 9, 4 से डिवाइड करना है, 4 से जब डिवाइड करेंगे 9 को, रिमाइंडर क्या आता है, 4 से जब डिवाइड करेंगे 9 को, 4 2 आर 8, रिमाइंडर आता है 1, तो वो 1 आ जाएगा यहाँ पर इस पेयर में। इस पेयर में भी 1, इस पेयर के बदले जो आगे पेयर्स आएंगे 20 तक, उनके बजाय आएगा 1, और जो लास्ट वाला हो जाएगा 3, उससे तो नहीं हो जाएगा, वो 3 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आप क्या आएगा, 7 की पावर 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू सो ऑन 1 कहाँ तक, इंटू 3 यहाँ पर बजाएगा। तो ये जो 1 है ये आएगा 40 टाइम्स, क्योंकि 40 टाइम्स थे हमारे पास। तो अगर आप देखोगे ये बन जाएगा 7, 1 इंटू 1 कितना, 1 को कितना भी बार मल्टीपल करो तो 1 ही आ जाएगा, इंटू क्या आएगा 3, तो ये बन गया 7 की पावर 1 इंटू 3 3, तो इसका मतलब 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 होता है 343, और जो यूनिट डिजिट आया वो आया 3। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा C1। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ चुका होगा, नोट कीजिए इसको। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पावर 1 2 3 4 5 6 8 9। इस पूरे एक्सप्रेशन का दोस्तों आपको निकालना है यूनिट डिजिट। क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। अगर आप देखो कि नीचे 4 ऑप्शन है, ए है 2, बी है 6, सी है 1, डी है 9। तो दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कमेंट में आंसर मेंशन कीजिए। तो दोस्तों देखने में आपको ये क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे मेरे यूनिट डिजिट पे, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो हमने पहले ही कहा है आपको, जब भी आपको चाहे आपको 5 डिजिट का नंबर हो, 4 डिजिट का, 3 डिजिट का, 7 डिजिट का, जितने भी डिजिट का आपको नंबर हो बड़ा से बड़ा, तो हमेशा यूनिट डिजिट के केस में जब भी आपको यूनिट डिजिट निकालना होगा तो आपको यूनिट डिजिट को कंसिडर करना है। तो इस पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कितना भी बड़ा नंबर आता है उससे हमें देखना नहीं है उसकी तरफ, तो हमें ओनली यूनिट डिजिट की तरफ देखना है। तो 9 है यूनिट डिजिट, तो 9 पावर में लेकिन पूरा लेना है, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने कहा है दोस्तों, आपको कहा है कि 9 के बारे में, जब भी 9 का पावर आड होगा, 9 का पावर जब आड होगा, चाहे 1 3 5 इसी तरीके से कितना भी बड़ा नंबर होगा, आड नंबर चाहे जितना भी बड़ा हो, तो हमेशा जो यूनिट डिजिट आता है वो आता है 9। लेकिन 9 का पावर जब इवन हो, चाहे कितना भी बड़ा इवन हो, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा इवन नंबर 2, बड़ा से बड़ा कितना भी बड़ा हो, तो हमेशा यूनिट डिजिट 1 आता है। तो यहाँ पर अगर देखोगे आप, तो ये जो ये पूरा नंबर है, इसको 9 को रेज पावर, ये जो ये नंबर है पूरा, ये इवन नंबर है कि आड नंबर, वो कैसे पता चलेगा, यूनिट डिजिट को हमेशा देखना है। इस पूरे नंबर में यूनिट डिजिट को देखो, जब भी यूनिट डिजिट में हो 0 2 4 6 8, तो वो नंबर क्या होता है, इवन नंबर। लेकिन जब हो 1 3 5 7 9, तो वो जो नंबर होता है वो नंबर बन जाता है इवन नंबर, सॉरी आड नंबर, वो नंबर होता है आड। तो यहाँ पर इसके यूनिट डिजिट में 9 है, तो ये कौन सा नंबर है, आड नंबर। 9 को पावर है आड, तो फिर क्या आएगा आंसर 9। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ चुका होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्त तक शेयर भी कीजिए, और हमारे पेज को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।